बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, बोलते हैं ना एनसीईआरटी मोल कॉन्सेप्ट नाम सुना होगा, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, प्रोड्यूसिटी पढ़ो, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ो। बच्चा पढ़ता है, नींद आ जाती है, खूब नींद आती है, मुंह खोल के सो जाता हूँ उस पर। तो शाहरुख खान आया था अभी रईस की शूटिंग में, तो आपने डायलॉग मार के किया था बहुत बढ़िया, इतनी शिद्दत से तुझे पढ़ने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से तुझे पढ़ने की कोशिश की है, पढ़ने पढ़ने ने सुधारने की साजिश की है। तो एनसीईआरटी आप कभी भी पढ़ोगे नींद आएगी। हम तो बोलते हैं आप पढ़ो ही मत, क्लासेस करो। बॉडी क्लासेस में हमको आपको इतना बढ़िया कर देता है कि बच्चे को एनसीईआरटी पढ़नी नहीं पड़ती। बच्चा बोलता सर हमारी तो रिवीजन क्लास भी चालू हो रही है, अब कैसे सामंजस्य बिठाएं, सुबह रिवीजन क्लास करें, बोर्ड क्लास करें, क्या करें। तो हम तो बच्चे को बोलते हैं भाई तो रिवीजन कर रहा है, अगर तू सुबह रिवीजन करता है शाम को बोर्ड कर। बोर्ड की क्लास में कोई नोट नहीं आने वाला आपके ऊपर, बोर्ड की क्लास में क्या होगा, सिर्फ एनसीईआरटी कराई जाएगी। आपको बोर्ड तो करना ही पड़ेगा। आपके पास मोबाइल होता है, आजकल सबके पास डिजिटल मोबाइल होता है, उसमें एक गेम होता है कैंडी क्रश सागा, हम सुना होगा, सुना कैंडी क्रश। पहला गेट ओपन हुआ नहीं, तीसरा गेट कैसे ओपन होगा, समझते ना। गेट पहला गेट क्या होता है, बोर्ड, दूसरा गेट जेई में, तीसरा गेट एडवांस। पहला गेट ओपन करने के लिए ही ये क्लास लगाई जाती है। फिर बच्चा सोचता सब 10th क्लास तो बहुत इजी थी हमारी, 10 सीजी पे आ गया था हमारे, 2 दिन पढ़े थे, बीच में काउंटर स्ट्राइक खेले थे, है ना, खूब खेला हमने तो, CS खेला खूब, फिर भी नंबर है। इट इज नॉट 10th क्लास, इट इज 12th क्लास। जो सर ने भी बोला 10 से लेकर 12 तक अभी हमने, बच्चा 2 साल तक ऑब्जेक्टिव करता है। क्या करता है, ऑब्जेक्टिव। 4 ऑप्शन आता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को, 80-90 पूरे शून्य, है ना भैया, 0, नेगेटिव भी मिलता है कई बार। तो भाई हम आपको ये बता रहे हैं आज कि 11वीं क्लास में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। आप पढ़ते हैं तो बढ़िया, नहीं पढ़ते तो और बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। क्लास में आना, फिर क्लास में वो टॉपिक इनबिल्ड करके पढ़ा जाता है। 11th में हम क्या क्या टॉपिक मजबूत कर ले फ्रॉम एनसीईआरटी। मान लो कोई बच्चा बोलता साहब मैं तो घर जाऊंगा, मेरे को तो याद आ रही है साहब, मेरी मम्मी की याद आ रही है, मेरे पापा की याद आ रही है, पड़ोस में गर्लफ्रेंड लिया है उसकी भी याद आ रही है ना, सबके पास जाना, मुझे तो जाना है साहब, जाने वाले को रोक सकता, जाओगे क्या, एंजॉय करना चाहिए। लेकिन मान ले तेरे पास 2 दिन तो मिलेंगे, फिर भी 5 और 6, 5 तारीख को तो फ्री हो जाएगा, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, 6 तारीख भी मिलेगी। सुबह शाम एक बार 3-4 पॉइंट पढ़ के देखना एनसीईआरटी से, समझ में आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो और बढ़िया, टेंशन नहीं है। फिर क्लास चालू कर देना हाथ के आगे। क्लास में हम हर चीज इनबिल्ड करके पढ़ाते हैं। अभी जो क्लासेस चलेगी ना आपकी, उसमें 11th कम 12th पढ़ाते हैं। आगे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम सिर्फ 12th पढ़ाएंगे, 12th को भी शॉर्ट एंड कट एंड शॉर्ट करते जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम होगा। अभी हम सारा समेट तो चलते हैं। सबसे पहले आपको 11th क्लास में क्या मजबूत करना है, जो आपका फेवरेट है, हम समझते ना, जो आपका फेवरेट आप 3 महीने पढ़ते हैं। जो बच्चे को नाम बोलते ही बच्चा 10 फुट ऊपर आया था, मोल, नाम सुना होगा, मोल सुना ना, मोल इज मोल। तो मोल बहुत शानदार होना चाहिए, मोल एंड स्टाइकोमेट्री। ये मोल कॉन्सेप्ट स्टाइकोमेट्री एनसीईआरटी से पढ़े आप भले से, आपको सच मारा तो ठीक, नहीं तो हम पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं अभी सॉल्यूशन, उसमें इनबिल्ड करके पढ़ाते हैं। उसमें रिक्वायरमेंट आएगी, सॉल्यूशन करोगे, काइनेटिक्स करोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करोगे। 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री करने के लिए मोल, लॉग, एंटी लॉग, बेसिक कैलकुलेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी। ये हम इनबिल्ड करते हुए पढ़ाते हैं। बच्चे तो बोलते हैं पहले तू ट्राई कर ले, 5 और 6 को तू ट्राई कर ले, ये पढ़ के देगा एनसीईआरटी से, समझ में आता तो बढ़िया, नहीं आता तो और बढ़िया, क्लास में फिर, क्योंकि तेरे को नहीं पढ़ना पड़े, तुझको नहीं पढ़ना पड़े, उसी के लिए बोर्ड क्लासेस लगाई गई है। तुमको तो सिर्फ एनसीईआरटी लेके बैठना है बस क्लास में, हम जो पढ़ा है उसे सुनना है, समझना है, घर जाके तो अपनी रिवीजन क्लास की तैयारी कर। भाई आईटी का रिवीजन भी करेगा बच्चा, करने वाला बच्चा तो करेगा। अब दोनों में कैसे सामंजस्य बिठाना है वही बात चल रही है। या तो तू अपने लेवल पे इन चीजों को फिनिश कर, मोल कॉन्सेप्ट, स्टाइकोमेट्री दिख रहा होगा आपको, ये सब मैं आपको लैब में अवेलेबल करा दूंगा, फिजिक्स लैब में सब अवेलेबल है। आप चाहे तो इसमें से लिख लें, चाहे तो वहां से ले लें कि आपको 11th क्लास से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं घर जाकर, अगर आप छुट्टियों में घर जा रहे हैं तो। ये देखें आप, प्यूरिसिटी, प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, नाम सुना ना आपने, आईपी का ट्रेंड कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, कॉन्फ़िगरेशन कौन से ब्लॉक का, डी और एफ ब्लॉक का, बहुत जरूरी है हमारे को।
डी और एफ ब्लॉक का पूरा कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। पेनिट्रेशन इफेक्ट नाम सुना होगा, शील्डिंग इफेक्ट, उनके इफेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं, उन सबकी एप्लीकेशन आएगी कौन सी क्लास में? 12th क्लास में। 12th क्लास में हर चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करेंगे, आप लास्ट तक जाएंगे ऑर्गेनिक तक। हर चैप्टर में लिखा हुआ यू आर रेडी क्लास 11। आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, और हम जानते हैं कि बच्चे ने 11th क्लास में नहीं पढ़ रखा, ठीक है ना। उसी के लिए क्लासेस लगाई जाती हैं इनिशियली। ये आईपी, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके ऑर्डर्स पता होने चाहिए आपको। हाइब्रिडेशन शेप नाम सुनाइए आपने, sp sp2, dsp2, d2sp3, इनकी भी शेप आनी चाहिए। आती है तो बढ़िया, नहीं आती तो और बढ़िया, टेंशन नहीं। क्लास में हम सब कवर कर देते हैं। अभी जो क्लासेस चलेंगे आपकी, वन डू वॉल बॉन्ड पता होना चाहिए, उनके अंदर डायपोल डायपोल होता है, एंड डायपोल नाम सुना है, इंड्यूस डायपोल, ये सारे फोर्सेस के इनके कॉन्जुगेट्स पता होने चाहिए। गैस लॉस पता ही है आपको, लिक्विड स्टेट, वेपर प्रेशर, इनके इफेक्ट। थर्मोडायनेमिक्स में आता है जी, गिब्स फ्री एनर्जी, बच्चा होता साहब सुना तो है, नाम तो सुना है शायद, सब सुना है, लेकिन है ना, जो सुना हो चुका है उसी के लिए क्लासेस लगाई जाती हैं ताकि तेरे को मेहनत नहीं करनी पड़े। थर्मोडायनेमिक्स पूरा खोपड़े में होना चाहिए, एंट्रोपी, सब इनका इफेक्ट आएगा। टू कैलकुलेट द ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर तो नाम सुना होगा, बस बढ़िया। टू कैलकुलेट द पीएच, आयनिक इक्विलिब्रियम में आता है पीएच, बफर, डफर नाम सुना है, बफर, केएसपी, ये सब आपको आना चाहिए। ये सब आपको करना पड़ेगा अपने लेवल पर। रिडॉक्स, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग तो आती है ना, रिडॉक्स दो आती है, एक तो एल्टो मेथड, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, सुना है क्या आपने? तो ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है ना। आपको ये सब इनबिल्ट रहना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि आप पढ़ते हो तो बढ़िया, फिर बोल रहे हैं नहीं पढ़ते तो और बढ़िया। ये बोर्ड क्लासेस में हम सब कवर करते हुए चलते हैं। 11th क्लास में जो मैं टॉपिक शब्द बोल रहा हूँ ना, सारे टॉपिक को हम इनबिल्ट करते हुए चलते हैं। 11th की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी मिस करते हुए चलते हैं इनिशियल क्लासेस में, बाद में तो हम बहुत तेज भागते हैं, है ना। पी ब्लॉक पूरा शानदार आना चाहिए। 13-14 ग्रुप, 13-14 ग्रुप आएगा तो आएगा 15, 16, 17 और कौन सा ग्रुप? 18 ग्रुप। सबसे बड़े मार्क्स का चैप्टर है, 8 मार्क्स का चैप्टर कौन सा होता है? पी ब्लॉक, सबसे ज्यादा वेटेज का 12th क्लास में। तो इसलिए आप ध्यान रखें। बहुत सारा बच्चा बोल रहा साहब मुझे तो 11th की एग्जाम भी देने, तो 11th की जिस बच्चे ने एग्जाम दे दी है उसे पता हो तो पास हो गया कैसे तैसे करके, है ना। और जो बच्चे को एग्जाम देने हैं तो उसमें क्या क्या पढ़ के जाऊँ सर एनसीईआरटी से, कौन कौन से क्वेश्चन करके जाऊँ मैं, तो इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन तो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। बाकी आप फिजिक्स लैब से सारा ले सकते हैं, वहाँ पूरा चार्ट लगा रखा हमने, उसमें से आप फोटो स्नैप ले लें, कुछ भी ले लें कि कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करें फॉर द एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम्स ऑफ 11th क्लास, ठीक है ना। उसकी भी पूरी स्लाइड है, देखिए आप। ये जैसे पहला चैप्टर आएगा, इसमें ये टॉपिक पढ़ना है। ये टॉपिक जो है ना आप अपने रजिस्टर से पढ़ना सारे। इंपेरिकल फॉर्मूला नाम तो सुना है ना। एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज में, ये देखो लिख रखे हैं मैंने 5, 6, 12, 19, 34, 36, सिर्फ 5-6 क्वेश्चन करने हैं टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन क्लास 11th, ठीक है ना। सिर्फ बच्चों को करना है और ये आपके आगे भी काम आएंगे। ऐसे ही हर चैप्टर वाइज पूरी डिटेल मैंने आपको दे रखी है इसमें, ठीक है ना। ये देखिए आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर्स नाम सुना है ना आपने, क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल, एजीमुथल, इनकी एप्लीकेशन, ये सब आपके 11th क्लास के ये पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए, ठीक है ना। इसकी डिटेल आपको सारी की सारी फिजिक्स लैब में मिल जाएगी चैप्टर वाइज, पूरी की पूरी। आप फिजिक्स लैब में जाएंगे, वहां से फोटो खींच लेना भले से, या आप सॉफ्ट कॉपी में ले लेना, जैसे सर ने बताया भी, आपको टीवी दिखाया था ना भी, वहां से आके सॉफ्ट कॉपी में लेना कि सर मुझे तो 11th क्लास में क्या क्या पढ़ के जाना है ताकि मेरा स्कूल का एग्जाम भी अच्छा हो जाए। पढ़ाई तो करी नहीं मैंने पूरे साल, अब कुछ तो पढ़ूंगा 15 दिन में, 15 दिन में 15 चैप्टर खत्म, ठीक है ना। ये देखिए ये सारा केमिकल, थर्मोडायनेमिक्स, रिडॉक्स, इक्विलिब्रियम, हाइड्रोजन में सिर्फ एक्सरसाइज करनी है ओनली, बस। पी ब्लॉक में एक्सरसाइज करनी है। इन सबके आंसर भी हमने सॉफ्ट कॉपी के रूप में डाल रखे हैं फिजिक्स लैब में, ठीक है ना। तो वो आंसर के लिए भी नहीं भटकना, सीधा वहीं से सॉफ्ट कॉपी के रूप में ले लेना, ठीक है ना। और तो क्या चाहिए, सब तो पका पकाया दे दिया हमने आपको। अब आपको क्या करना है, सिर्फ 12th क्लास की एनसीईआरटी खरीदनी है। और जो बोला कैंडी क्रश सागा 75% चाहिए आपको एक क्लास 12th एग्जाम, तो बोर्ड की क्लास में आप उसको रेगुलरली बनाए।
तो जो बच्चा बाहर नहीं जा रहा, जो बच्चा घर जा रहा है उसको तो हम रोक नहीं सकते, जो बच्चा जा रहा है उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, जो नहीं जा रहा वो क्लासेस पर रेगुलरिटी बनाए, ताकि अभी तेरा लोड डाइल्यूट हो जाएगा, बाद में तेरे को लोड नहीं आएगा। बाद में बच्चा भागता है दिसंबर में, बोला साहब प्रैक्टिकल भी करना है, बोर्ड भी करना है, आईटी का स्कोर भी करना है, फिर प्रेशर में आ जाएगा। प्रेशर क्यों दे रहा है? अभी तो छुट्टी में घर ही तो बैठा है, सुबह रात को पढ़ेगा, सुबह सोएगा, सोने तो अच्छा क्लास में आके सो, है ना भैया? हम सोने देंगे नहीं तेरे को, वो टेंशन ही नहीं तेरे को, सोने थोड़ा देंगे हम तेरे को, देखो सिर्फ एनसीईआरटी लेके आएंगे, बोर्ड की क्लास में पढ़ना है भाई, क्योंकि तू 11th के एफर्ट्स लगाएगा ना। मैंने कहा ना, पन्ने पन्ने में सुनाने की साजिश की। आप कोई पढ़ने की कोशिश करोगे, पढ़ के देखना एक बार, 5 और 6 तारीख तो मिलेगी आपको, 7 तारीख से क्लास है। आप फिजिक्स की एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, सब एनसीईआरटी एक सामने रख लेना और पढ़ते रहना, देखो आप क्या झक्कास नींद आती है, बढ़िया, बहुत बढ़िया नींद आई। वो आपको ना पढ़ना पड़े, आपका लोड हमने दे रखा है, सारा भार हमने दे रखा है कि आपको ना पढ़ना पड़े, उसी के लिए क्लासेस लगाई जाती है बिगिनिंग में। बाद में तो हम मान के चलते हैं देखो सब आता है, तो ये कर ही लेगा, देखो आता ही है, तू कर सकता है, टीचर बोलता है ना क्लास में, तो ये सब फिर डायलॉग चेंज हो जाता है। तो ये सब चैप्टर वाइज मार्किंग तो बताएंगे अभी आपको। तो चैप्टर वाइज मार्किंग अभी जरूरत भी नहीं, हमें सब बता देंगे टीचर आपको, और आपको चैप्टर ही नहीं पता अभी तो 11th के चैप्टर पता है बस। तो अभी तो हम 12th की बात करें कि हम लोड को डाइल्यूट कैसे करा जाए, कि हमें रिवीजन क्लास भी करनी है और बोर्ड भी करना है सर। तो रिवीजन क्लास भी कर, बोर्ड भी कर, एक एक पारी में बांट ले। जो टॉपिक तेरा वीक है उसका रिवीजन कर, जो टॉपिक तेरा अच्छा उसका शीट का रिवीजन क्लास में, और बोर्ड की क्लास को मत छोड़, ताकि आगे तेरे को दिक्कत ना आए। जैसा अभी बहुत सारे बच्चे 11th के एग्जाम में गया, चपाती सीख के आ गया, पेपर देखा, यूं देखा, यूं देखा, यूं देखा, बच्चे तो बोला तेरा हो गया, बोला यस हो गया, चले बाहर, चलो बाहर। बच्चे को मालूम है पास हो ही जाऊंगा मैं, 12th में थोड़ा हो जाएगा भैया। इट इज नॉट अ 10th क्लास, फिर बोल रहा हूँ, इसमें लिखना पड़ता है, जैसा भी राठौर सर ने बोला, भर भर के लिखना पड़ता है। 5 नंबर क्वेश्चन 5 पेज भरने पड़ता है, 5 पेज तो हमारा पूरा पेपर ही खत्म हो जाता है, उसके बाद कर रहा बच्चा कहाँ पढ़ता, तो वो सब लिखना सिखाते हैं, लिखाते हैं बच्चों को क्लास में, नोट्स लिखाते हैं। हम नोट्स देते नहीं है, लिखाते हैं। हर टीचर आपको नोट्स लिखाएगा, लिखा लिखा के समझाएगा, देख बेटा ऐसे लिखना है, ये शब्द आए तो ये लिखना है, ये शब्द आए तो ये लिखना है। एल्कोहल इज सोल्यूबल इन वाटर, नाम सुना होगा। वाई? बच्चा बोलता है ड्यू टू एच बॉन्डिंग, एक बच्चा बोलता है ड्यू टू कौन सी बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, नाम तो सुना होगा। बोर्ड में नंबर थोड़ा मिलते हैं, बोर्ड में 0 मिल जाएंगे आपको। ऑब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ा है पूरा लिख, बिकॉज ऑफ पोलर OH ग्रुप which have active hydrogen that forms intermolecular H bonding with water, hence it is soluble in। टीचर को पूरा ज्ञान दिखा कि देख H bonding का रीजन क्या होता है, तब जाके बोर्ड में तेरे को 1 नंबर मिलेगा। दैट इज अ बोर्ड, आसान नहीं है ना बोर्ड, बोर्ड बहुत मुश्किल है। इट इज नॉट अ 10th क्लास, कह रहा हूँ, इट इज ए कौन सी क्लास, 12th क्लास। 10th और 12th में बहुत अंतर आ चुका है। अब आपको RBC की गाइडलाइन देने के लिए मैं राकेश माथुर सर को बुला रहा हूँ कि राजस्थान बोर्ड में क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक वाइज शेड्यूल कैसे चलेगा आपका। राकेश माथुर सर आओ, थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट। और फिफ्थ को जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छा एग्जाम दें आप। और 6th को एक बार NCERT पढ़ के भी देखें, एनालिसिस करें कि देखो आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, दिक्कत आ रही है तो क्लासों में आना चालू कर दें, दिक्कत नहीं आ रही है तो अपना IT को रिवाइज करते हैं। तू देख तू किस कैटेगरी में आता है। हम नहीं बोलते किसी को कि बच्चा ये है, हम तो बोलते हैं, हम तो तेरे को नीचे से उठा के ऊपर बिठा देंगे, है ना। जो हम बोलते हैं कि फर्श से उठाते हैं, अर्श को बिठाते हैं, ठीक है ना। तो लीजिए साहब, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुप्रभात सभी को। फिजिक्स और केमिस्ट्री में शुरुआती दौर में जितनी भी बातें सर ने बताई है, कुल मिलाकर के उनका लब्बो लुआब जो बोलते हैं उर्दू वर्ड है, वो ये है कि NCERT को खूब अच्छी तरीके से ध्यान रख करके पढ़ा जाए, ठीक है। और रस्म व रिवाज ये भी है कि NCERT अगर आप पढ़ेंगे तो नींद भी आ जाएगी, लेकिन आप रखें अपने लिए
और हम लोग उस एनसीईआरटी को इतना इजी वे में बना देंगे कि जैसे फिल्म चलती है ना, फिल्म की स्टोरी याद रहती है, उसी तरह से आपको एनसीईआरटी याद हो जाएगी। थ्योरेटिकल पैटर्न होता है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं है। 3 घंटे में 30 क्वेश्चन कैसे करना है और थ्योरेटिकल वे में कैसे करना है, पैटर्न ये होता है। एक तो ये होता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आपको साल भर पढ़ते ही हैं कि चाहे वो हिट एंड ट्रायल मेथड हो या कुछ और मेथड हो, कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसा मैंने बताया कि कैंडी क्रश सागा, उसमें पहला गेट खोलना है। पहला गेट हमारे पास में है बोर्ड एग्जामिनेशन। और बोर्ड एग्जामिनेशन में देखो 12th की बात कर रहे हैं हम लोग, जो क्लासें आपको 7 तारीख से लगेंगी, और इसी में 12th क्लास में केमिस्ट्री में अप्रोक्स 16 चैप्टर है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसी तरह से क्राइटेरिया है यहाँ पर। पहले 5 लेसन जो होते हैं सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सर्फेस केमिस्ट्री, ये पहले 5 लेसन फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। इसके बाद में मेटलर्जी, यूरोकेलमेंट, डी&एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, ये 4 चैप्टर आपके पास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, ये पहली बुक का काम। पहली बुक में फिजिकल है और इनऑर्गेनिक है। ऑलमोस्ट अगर आप सभी लोग सीबीएसई के हैं तो पहले 5 चैप्टर जो फिजिकल है अप्रोक्स 23 मार्क्स का रहता है और सीबीएसई में। अगर आरबीसी की बात करेंगे तो करीब 18 नंबर के ये पहले 5 चैप्टर आ जाते हैं। और सीबीएसई की बात करेंगे इनऑर्गेनिक में 19 मार्क्स में रहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आरबीएसई में इंडिविजुअल मार्किंग आपको दिखाई दे रही है। और अदरवाइज चारों चैप्टर का कुल मिलाकर के बात करें तो 13 नंबर के 4 चैप्टर हो जाते हैं इनऑर्गेनिक में। सेकेंड बुक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और बायोकेमिस्ट्री, हम लोग इस तरह से बात कर लेते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एलीन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड,